इस सेशन के अंदर हम टेक्स्ट को रोटेट करने के कॉन्सेप्ट्स यानी फ्लैश के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लेयर के नाम को चेंज करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने लेयर 1 पे क्लिक किया और इसका नाम मैंने रख दिया लाइक इरफान, या हम कर देते हैं जी वेलकम। और टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके अपने पेज पर हमने टेक्स्ट टाइप किया लाइक वेलकम। कीबोर्ड से हमने वी बटन प्रेस किया या एरो की टूल को सेलेक्ट किया। वेलकम को हमने F8 करके ग्राफिक में कन्वर्ट किया और उसका नाम हम वेलकम रख देते हैं। देन उसके बाद इस टेक्स्ट को हम पेज के बाहर रखते हैं और मैं कहता हूं कि ये टेक्स्ट पेज के अंदर आए बाहर से। तो फ्रेम 10 पर हम जाते हैं, कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करते हैं और इसे पेज के सेंटर में रख देते हैं। ये पेज पर थोड़ी देर के लिए ठहरे, तो इसके लिए हमने फ्रेम 20 तक इसको F6 किया, ठहराया, और फ्रेम 30 पर हम इसे पेज के बाहर ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए फ्रेम 30 पर मैंने F6 किया और टेक्स्ट को पेज के बाहर रख दिया। फ्रेम 1 to 10 के बिटवीन हमने राइट क्लिक किया और क्रिएट मोशन। 10 to 20 के दरमियान कुछ नहीं करना क्योंकि टेक्स्ट वहां पर रुका रहे। 20 to 30 के दरमियान राइट क्लिक किया, क्रिएट मोशन, एंटर करते हैं। टेक्स्ट पेज के बाहर से आया, थोड़ी देर ठहरा और पेज के बाहर चला गया। लेकिन इसके अंदर रोटेशन तो नहीं थी, तो रोटेशन लगाने के लिए हम फ्रेम 1 to 10 को दोबारा से क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहां पर ट्विन के अंदर मोशन है, लेकिन रोटेशन दी हुई है ऑटो। हम रोटेशन में रोटेट में जाकर इसको क्लॉकवाइज CW करेंगे और इसको टाइम्स देंगे, कितने टाइम्स हमें इसे घुमाना है। मैंने कहा इसे एक ही मरतबा घुमाना है, तो 1 दे दिया, क्लिक किया, सॉरी इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आप देखें कि जब ये पेज के अंदर आ रहा है तो घूमता हुआ आ रहा है, लेकिन पेज के बाहर सीधा सीधा जा रहा है। इसी तरह से फ्रेम 20 to 30 के बिटवीन खड़े रहते हैं और सेम एक्शन को दोबारा रिपीट करते हैं, यानी प्रॉपर्टी में जाएंगे, ट्विन में मोशन, रोटेट में ऑटो, इसकी जगह हम ले लेंगे क्लॉकवाइज टाइम्स 1। और अब हम कंट्रोल एंटर करके इसे देखते हैं। पेज के बाहर से ये घूमता हुआ आ रहा है, ठहर रहा है और पेज के बाहर दोबारा घूमता हुआ चला जाता है। और इसकी जो रोटेशन है वो 1 टाइम है। अगर हम उसकी रोटेशन को एक से ज्यादा मरतबा करना चाहें तो उसी तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी में जाकर हम यहाँ पर 1 की जगह 2 टाइम्स डिफाइन कर देंगे। तो ये 2 दफा घूमता हुआ पेज के अंदर आएगा, ठहरेगा और 2 दफा घूमता हुआ पेज के बाहर दोबारा चला जाएगा। राइट। अब मैं एक और टेक्स्ट को यूज करना चाहता हूं जो पेज के बाहर से आएगा और सेंटर में आएगा, बड़ा होगा और गायब हो जाएगा। हम लेयर 2 एक और लेयर क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम चेंज करते हैं, लाइक इसका नाम रख देते हैं टू। ये टेक्स्ट फ्रेम 31 से स्टार्ट होगा। फ्रेम 31 पे जाकर कीबोर्ड से हमने F6 प्रेस किया, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और टाइप करते हैं लाइक 2। ये टेक्स्ट पेज के बाहर से आएगा। एडिट करके फर्स्ट इसको हम ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं 2। इसे पेज के बाहर ले जाते हैं और हम कहते हैं कि फ्रेम 40 पर ये पेज के सेंटर में आएगा। F6 किया हमने इसे और इसे पेज के सेंटर पे रख दिया। थोड़ी देर तक ये रुका रहेगा। फ्रेम 50 तक हम इसे ठहराते हैं F6 और फ्रेम 60 पर इसे बड़ा करके गायब कर देते हैं F6। ट्रांसफॉर्म का टूल लिया, Q, साइज बड़ी की और हम इसे बड़ा कर रहे हैं। कीबोर्ड फ्रेम पर राइट क्लिक, क्रिएट मोशन ट्विन, राइट क्लिक, क्रिएट मोशन ट्विन। रिजल्ट चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर। ओके, यहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट में ये चाह रहा हूं कि ये बड़ा हो जब तो ये गायब भी हो जाए।
तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कलर से अल्फा और अल्फा की प्रॉपर्टी को 0। अब हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। लास्ट में मैं दोबारा ये चाहता हूं कि मैक्रोमीडिया फ्लैश लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम एक और लेयर क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं फ्लैश। इसका नाम रख देते हैं फ्लैश और ये स्टार्ट होगा फ्रेम 61 से। 61 फ्रेम पे जाकर F6 और टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके हम लिखते हैं फ्लैश मैक्स सॉरी। इसके बाद कीबोर्ड से एरो का टूल सेलेक्ट करते हैं या V बटन प्रेस करते हैं और F8 करके इसको ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं और उनका नाम हम रख देते हैं फ्लैश। इसे हम पेज के बाहर ले जाते हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले काम किया था। फ्रेम 70 पर मैं चाहता हूं कि ये एक दफा रोटेट करता हुआ अंदर आ जाए। फ्रेम 70 पे F6 प्रेस किया, अपने टेक्स्ट को पेज के सेंटर में रख देते हैं। फ्रेम 80 तक हमने इसे ठहराना है, इसलिए F6 किया, सिंपल ये टेक्स्ट ठहरा रहेगा। और फ्रेम 90 पर F6 प्रेस करके इसे पेज के बाहर ले जाते हैं। फ्रेम 60 टू 70 के बिटवीन राइट क्लिक क्रिएट मोशन ट्विन, क्योंकि ये टेक्स्ट पेज के बाहर से अंदर आएगा। 70 टू 80 के दरमियान कुछ नहीं करेंगे क्योंकि टेक्स्ट स्क्रीन पर ठहरा रहेगा। और 80 टू 90 के दरमियान टेक्स्ट पेज से बाहर जाएगा, तो अगेन क्रिएट मोशन ट्विन। चूंकि हमें इसे रोटेट करवाना है फ्रेम 60 टू 70 को, तो हमने 60 टू 70 को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गए और यहां से ट्विन में मोशन रोटेट में ऑटो की जगह ले लेते हैं क्लॉकवाइज, बल्कि अब हम लेते हैं क्लॉक की जगह CCW एंटी क्लॉकवाइज से और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। इसी तरह से 80 टू 90 के दरमियान सेलेक्ट करते हैं और यहां से रोटेट में एंटी क्लॉकवाइज CCW सेलेक्ट करते हैं और टाइम्स में 1 कर देते हैं। पूरी मूवी को पुट करके देखते हैं और ध्यान ये देंगे कि वेलकम, अच्छा वेलकम को भी हम रोटेशन में 1 कर देते हैं, हमें इसकी 2 रोटेशंस की फिल वक्त नीड नहीं है। प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, इसको 1 टाइम कर देते हैं, सेकंड को भी सिलेक्ट करते हैं 1 टाइम कर देते हैं। नाउ कंट्रोल एंटर। वेलकम क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ स्क्रीन के बाहर से आ रहा है और स्क्रीन के बाहर चला गया, 2 टॉप से आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज फ्लैश MX आप देखें उल्टा घूम रहा है। तो यहां हमने समझने की कोशिश की कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फ्लैश MX के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और अगर उसको यूज करना हो टेक्स्ट के ऊपर तो उसका तरीकाकार क्या होगा।